नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज हम बात करेंगे कि भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच में गांधी परिवार से जुड़ा हुआ उनका पारिवारिक ट्रस्ट राजीव गांधी ट्रस्ट किस तरह से विवाद का कारण बन गया, एक केंद्र बन गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम सब देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से भारत तिब्बत सीमा पर किस तरह से भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा है और यह तनाव 15 और 16 जून की रात को उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब दोनों ही सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुए और इस झड़प में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा चीन के भी 40 से ज़्यादा जवान उस जो झड़प हुआ था उस झड़प में मारे गए। उसके बाद से ही, चूँकि जब से तनाव शुरू हुआ है तब से ही कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन 15 और 16 जून की घटना के बाद से जहां एक और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार के ऊपर अपने हमले तेज कर दिए हैं और यह हमले सरकार के ऊपर से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा तीखे हैं और इस हमले का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर अपने हमले तेज कर रही है, प्रधानमंत्री को सीधे निशाने पे ले रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी खुद भी विवादों में घिरती चली जा रही है। इसकी शुरुआत हुई 2008 में कांग्रेस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जो सोनिया गांधी की उपस्थिति में राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। उसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आज तक यह नहीं बताया कि उस MOU में आखिर क्या था। अगर हम ध्यान दें तो राजीव गांधी फाउंडेशन, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लेकर के हमेशा कोई ना कोई विवाद उठता रहा है। लेकिन इस बार इसको जो मिलने वाले डोनेशन को लेकर के जो विवाद पैदा हुए हैं वह काफ़ी गंभीर प्रकृति के हैं। वर्ष 2005 एवं 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने न सिर्फ भारत स्थित चीनी दूतावास से डोनेशन लिया, बल्कि चीन की सरकार से भी कुल मिलाकर के 90 लाख रुपये, $3 लाख यानी 90 लाख रुपये का डोनेशन लिया गया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं वह खुद कांग्रेस अध्यक्षा तथा UPA की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं तथा इसके जो बाकी सदस्य हैं, उसके मैनेजमेंट कमेटी के जो बाकी सदस्य हैं वह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। यह पूरा मामला वो चाहे चीन के दूतावास से डोनेशन का लेने का हो या फिर चीन की सरकार से, या उस समय का है जब UPA की सरकार थी। यद्यपि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं था और UPA अध्यक्षा के रूप में सोनिया गांधी सबसे पावरफुल नेता थे, यानी एक तरह से कहें तो पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। और ऐसे में जब कोई विदेशी सरकार, विदेशी संस्था गांधी परिवार के जुड़े हुए उनके पारिवारिक ट्रस्ट को जब कोई डोनेशन देता है तो प्रश्न तो उठते ही हैं। चूँकि पूरे विश्व में जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं उनसे जुड़े हुए जो ट्रस्ट हैं, पारिवारिक ट्रस्ट हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में और क्विड प्रो क्वो के रूप में, या यूँ कहें कि रिश्वत के पिछले दरवाजे के रूप में उपयोग किया जाता है। चाहे वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एवं उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन से जुड़ा हुआ क्लिंटन ट्रस्ट ही, क्लिंटन फाउंडेशन ही क्यों ना हो। 2016 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव थे उसमें हिलरी क्लिंटन के हार का जो मुख्य कारण माना जा रहा है, उसमें से क्लिंटन फाउंडेशन की गतिविधियों और विदेशी सरकारों और संस्थाओं द्वारा जो डोनेशन लिया गया उसको भी एक बड़ी वजह माना जाता है। यानी पूरे विश्व में जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं उनसे जुड़े हुए जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्ट की वित्तीय लेन देन और डोनेशन कहाँ से लिए जा रहे हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि यह पिछले दरवाजे से रिश्वत लेने का एक तरीका है, यानी उसको शक की दृष्टि से
देखा जाता है। जाहिर सी बात है, जब गांधी परिवार से जुड़े हुए ट्रस्ट को इस तरह से विदेशी संस्थाओं से डोनेशन आते हैं तो उसके ऊपर प्रश्न तो उठता ही है। भाजपा का आरोप है कि जब 2005 एवं 2006 के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास एवं चीन के सरकार द्वारा $3 लाख यानी 90 लाख रुपये का जो डोनेशन प्राप्त हुआ, उसके बाद से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जम करके वकालत की, और उसी यूपीए सरकार के शासन के दौरान चीन से जो आयात था वह इतना तेज़ी से बढ़ा कि जो हमारा व्यापारिक संतुलन था वह तेज़ी से बिगड़ा और भारतीय बाज़ार चीनी सामान से भर गया। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चीन से मिलने वाले डोनेशन को लेकर के किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के उस वक्त एक नया विवाद पैदा हो गया, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुबह सुबह ट्वीट करके यह आरोप लगाया कि जब यूपीए सरकार में थी तब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को 3 बार डोनेशन दिया गया, यानी वर्ष 2005, 6 एवं 7, 8 में। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहे हैं। 3 महीने पहले जब कोरोना वायरस के महामारी शुरू हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा PM केयर नाम से एक ट्रस्ट की गठन किया गया, यानी जो कोरोना से लेकर के लड़ने के लेकर के जो भी पब्लिक द्वारा डोनेशन दिया जाएगा, दान दिया जाएगा, वो PM केयर के नाम से जाएगा। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके जो समर्थक हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं और मीडिया के एक वर्ग ने ज़बरदस्त हंगामा मचाया कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है तो एक और ट्रस्ट की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम दोनों में एक अंतर बताते हैं। जो PM केयर ट्रस्ट है, इसमें जो भी सदस्य हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो हम प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इस तरह से लोग हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है उसके एक सदस्य के रूप में कांग्रेस की अध्यक्ष भी होते हैं। यूपीए सत्ता में थी और उसके दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को जब डोनेशन दिया गया तो उस पर प्रश्न क्यों उठते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है उसमें जनता दान देती है कि आपदा के समय, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आए, प्राकृतिक आपदा आए, उस आपदा के समय उस पैसे का उपयोग करके उससे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की जाएगी। एक तो उसके उपयोग को लेकर के है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उसकी सदस्य कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके सदस्य राहुल गांधी एवं प्रियंका वाड्रा। तो यानी यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है, यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में यह निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया जाए। यानी जो डोनेशन दे रहा है वहाँ भी सोनिया गांधी और जो डोनेशन ले रहा है वहाँ भी सोनिया गांधी। यह एक बहुत ही गंभीर है, यह किसी भी नैतिकता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। दोनों ही जगहों के प्रबंधन में एक ही लोग हैं, तो कोई एक व्यक्ति जो सरकारी पैसा, पब्लिक फंड है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एक पब्लिक फंड है, यानी एक जनता का पैसा है, उसको आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के लिए, एक पारिवारिक ट्रस्ट में कैसे डोनेट कर सकते हैं। यह एक नैतिकता का बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर इतने बड़े ईमानदार, अपनी ईमानदारी की कथा कहने वाले मनमोहन सिंह, उनकी नैतिकता और ईमानदारी कहाँ चली जा गई थी जब उनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे
ट्रांसफ़र किए गए। यहाँ पे एक बात और हम बता दें कि जब 1991 में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब 1991 के बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रावधान किया था, बजटीय प्रावधान, कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपया दिया जाए, यानी कुल 100 करोड़ रुपया। यानी सरकार के बजट में, भारत सरकार के बजट में यह प्रावधान किया जाए कि एक प्राइवेट ट्रस्ट को बजट में से पैसा निकाल करके 100 करोड़ रुपया दिया जाए। अब यह 1991 के बजट भाषण के, मनमोहन सिंह के जो बजट भाषण था, उसके पैराग्राफ 57 में आप पढ़ सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने के लिए किस तरह के सारे नियम नियमावलियों को ताक पर रख दी जाती है। और जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तो अभी तो मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बात की, इसके अलावा कई मंत्रालयों एवं पीएसयू से भी बड़ी संख्या में राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिए गए। कांग्रेस पार्टी को और विशेष करके गांधी परिवार को इन प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा कि जब वह सत्ता में है तो जनता के पैसे को अपने ट्रस्ट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस बात से नहीं पल्ला झाड़ सकते कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है या चीन के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। चूँकि आपका जो डोनेशन मिल रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वह प्रश्नों के घेरे में है और उन प्रश्नों का उत्तर तो आपको देना ही होगा और यूँ कहें कि देना ही चाहिए। नमस्कार।